1991 के जाते जाते यूएसएसआर का कोलैप्स हो गया। यूएसएसआर का कोलैप्स क्यों हुआ उसका भी रीजन है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब 1991 में रशिया की प्राथमिकता थी अपनी इकोनॉमी को एनहांस करना, उनका ध्यान यूएस की तरफ हो गया था रशिया का। इंडिया के सामने भी एक गंभीर आर्थिक संकट मुंह बाय खड़ा था। इंडिया के पास सिर्फ इतना ही धन बचा था कि वो एक हफ्ते की रसद खरीद सकते थे, एक हफ्ते के लिए अपना इंपोर्ट कर सकते थे। फिर उसके बाद इंडिया भी 1991 में एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और उसके बाद इंडिया ने भी अपनी इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया। इकोनॉमिक कंडीशन के कारण इंडिया ने कैसे अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज किया, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। एक समय जब इंडिया का सोशलिज्म की तरफ ज्यादा झुकाव था, इंडिया ने कैपिटलिज्म की तरफ भी ध्यान देना शुरू कर दिया। उसने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को अपना लिया, यूएस के साथ अपने संबंध बेहतर करने पे जोर दिया। रशिया जब यूएसएसआर था तो उस समय उसने डिफेंस के क्षेत्र में हमारी बहुत मदद करी थी। आजादी के समय जो हमारा डिफेंस बेस बना था वो सारा यूएसएसआर की देन है। लेकिन जब यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, रशिया की तरफ से इंडिया को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। डिफेंस रिपेयर का काम हो गया, मेंटेनेंस का हो गया, स्पेयर पार्ट्स, इन सब की सप्लाई को लेके इंडिया को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा। रूपी रूबल एक्सचेंज रेट को लेके बहुत समस्याएं इंडिया को फेस करनी पड़ी। ऑयल भी रशिया ने देना बंद कर दिया। और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्रायोजेनिक इंजन जिसमें रशिया मदद कर रहा था भारत की, उसने उसके लिए भी मना कर दिया। ऐसे में इंडिया ने अपनी सोच को बदला, उसने अपने डिफेंस डिपेंडेंस को भी डाइवर्सिफाई किया और इजराइल के साथ अपने रिलेशंस को बढ़ाना शुरू कर दिया। इंडिया ने लुक ईस्ट पॉलिसी को भी शुरू किया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए। म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनई, फिलीपींस, ये जो 10 आसियान कंट्रीज हैं, आसियान के ऊपर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। यूएसएसआर के कारण इंडिया ने आसियान का मेंबर बनने से मना कर दिया था कि वो किसी का भी कैंप फॉलोअर नहीं बनेगा, किसी अलायंस का मेंबर नहीं बनेगा। लेकिन अब 1991 के बाद उसने आसियान पे भी ध्यान देना शुरू कर दिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पोटेंशियल को इंपॉर्टेंस देते हुए। तत्कालीन प्रधानमंत्री आई के गुजराल जी ने गुजराल डॉक्ट्रिन शुरू करी, जिसमें कि हम यूनिलेटरली हेल्प कर रहे थे इन छोटे देशों की।